हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल घोस्ट स्कल पे। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को इतने दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था, तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और रियल हॉरर स्टोरीज का आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता होगी जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगे, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर पे नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से थोड़ा अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रेयल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकारी जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रेयल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी ऑन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रेयल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने रेजडी ऑन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शेल की मौत हो गई। इसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया जाता है। मार्शेला की मौत के बाद जब रेजडी ऑन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्शलों को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्शेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्शेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्शलों ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में एकल्ट
म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। वही बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के भूतिया डॉल की कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही भूतिया रियल हॉरर स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।